नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रघुवर दास ने आज 2645 नव नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस नियुक्ति में झारखंड के अलावा बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिला है। नियुक्ति पत्र पाने वालों में 223 महिलाएं भी हैं। 6 अगस्त से 1 साल के लिए इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। सीएम ने सभी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए देश सेवा का संकल्प दिलाया। सीएम ने कहा कि सरकार अब पुलिस और जनता के बीच अनुपात को ठीक करने में लगी है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। पुलिस विभाग में भी 2645 अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक के साथ साथ परिचारी, वायरलेस ऑपरेटर, सहायक पुलिस और पुलिस उपाधीक्षक में 2014 से 18 तक हम लोग अभी तक 11,451 पदों की नियुक्ति की है। वहीं इस दौरान सीएम रघुवर दास ने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के संकल्प के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस प्रशासन, ये हमें सुनिश्चित करना है कि हम ईमानदार प्रशासन, और हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम ईमानदार प्रशासन, क्योंकि जनता को इस सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं और इसीलिए 14 वर्ष के बाद झारखंड में पहली बार एक बहुमत की सरकार। और कल हुए हंगामे के बाद आखिरकार आज रामगढ़ पुलिस ने मृतक मुकेश राम के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बता दें कि 23 जुलाई को एक समुदाय के लोगों ने मुकेश के साथ मारपीट की थी और इसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में मुकेश की मौत हो गई थी। आनन फानन में उसे अरगड्डा भोली क्वार्टर के पीछे दफना दिया गया। परिजन लगातार थाने का चक्कर लगाते रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। मामले की जांच को लेकर जब लोगों ने जोरदार हंगामा किया, तब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया और फिर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी हम लोग मृतक मुकेश कुमार का डेड बॉडी जो उसके परिवार वालों द्वारा दफना दिया गया था दामोदर नदी के किनारे, वहां से हम लोग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करवाकर उसकी डेड बॉडी को निकलवा रहे हैं और उसका पोस्टमार्टम करवा के मृत्यु के कारणों के बारे में हम लोग पता लगाएंगे। और जयंत हमारे सहयोगी हमारे साथ अपडेट के साथ मौजूद है। जयंत, क्या कुछ कह रही है पुलिस? दबाव के बाद तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया, क्या कुछ और कह रही है? अनूप, यह मामला 23 जुलाई की है। मामले की जब दबाव आया तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शव को कब्र से निकाल लिया गया है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जयंत, एफआईआर में क्या दोषियों के नाम भी दर्ज कराए गए हैं? कोई जानकारी मिल पाई है? दोषियों के भी नाम दिया गया है। उसमें समीर अंसारी और आशिक अंसारी नाम के 2 व्यक्ति का नाम दर्ज है और उसके साथ संदिग्ध 1-2 और लोगों का भी नाम दिया गया है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई है? जयंत, अभी तक पूछताछ तो नहीं की गई है, लेकिन जो अभी शव को साथ जो कब्र से निकाला गया है और अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ में आखिरकार भारी दबाव के बाद पुलिस ने मुकेश के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम आपको बता दें कि मुकेश की एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट कर जान ले ली थी, जिसके बाद आनन फानन में उसके शव को दफना दिया गया था और भारी दबाव के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और अब जांच दोबारा शुरू हुई है। रांची के कांके में 7 लोगों की मौत की वजह कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वारदात की शुरुआती जांच में पुलिस को जो सबूत मिले हैं, उसने पुलिस को आत्महत्या की थ्योरी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। 7 की मौत के पीछे बड़ी साजिश। शुरुआती सबूतों से बदला जांच का एंगल। मौत का साजिश और हत्याकांड वाला एंगल। कल तक जो पुलिस दीपक झा और उनके परिवार के सदस्यों की मौत को आत्महत्या मान रही थी, वही पुलिस अब आत्महत्या की थ्योरी से कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर है। इसकी वजह है शुरुआती जांच में मिले वो सबूत जो इन मौतों के पीछे न सिर्फ साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं,
बल्कि ये सबूत पूरे मामले को संदिग्ध भी बना रहे हैं। हम लोग कैसे उसको सुलझाएंगे? हम लोग जो हमारे पास एविडेंस है, जो उन्होंने साक्ष्य छोड़े हैं, उसी के विश्लेषण से, उसी के जैसे बोलते हैं एनालिसिस से हम लोग पूरे के पूरे सीक्वेंस को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। पुलिस अब दीपक झा और उनके भाई के पास से मिले सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच करा रही है। हैंडराइटिंग को भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में मृतक परिवार की बेटी और दामाद की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। मृतक के दोस्त किसलय मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। यानी मामले की तह तक पहुंचने के लिए जो भी साइंटिफिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, पुलिस वो सब तरीका अपना रही है। हम भी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो इस्टेब्लिश हो, जो सत्य है वो सामने आए, और बिल्कुल हम ये आश्वासन देते हैं कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष, प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। जाहिर है कि न्यूज 18 ने भी मामले का अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट किया और मामले को संदेहास्पद बताया। न्यूज 18 ने कथित सामूहिक आत्महत्या के तरीके, घटना स्थल की स्थिति, परिवार के कर्ज में डूबे होने की बात और घर की स्थिति, घर की बेटी और दामाद की भूमिका समेत कई सवाल उठाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। उम्मीद की जा सकती है कि इन मौतों का रहस्य सुलझ सकेगा और मृतकों को न्याय भी मिलेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। और नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ नक्सलियों ने आज झारखंड बंद बुलाया। नक्सली बंद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस, झारखंड जगुआर, एसएसबी, सीआरपीएफ सहित तमाम सुरक्षा बल नक्सलियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए अलर्ट मोड पर है। तो वहीं लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। बंदी को लेके सभी कंसर्न जिलों को अलर्ट किया गया है। जहां भी कोई भी नक्सली गतिविधि की सूचना मिल रही है तो वहां पे सीआरपीएफ, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, इनकी संयुक्त रूप से जो है, और एसएसबी, इनकी संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है। उन क्षेत्रों में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवेज़ है, जो रोड्स है, जो रेलवे रूट्स हैं, उनके सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किए हैं। इधर गुमला में नक्सली बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एनएच पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित है। इसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं बसों का परिचालन बाधित होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। पूरा इफेक्ट है, चारों तरफ बंद है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, दुकानें बंद है, आवागमन बंद है। जो मूलभूत सुविधा है, मजदूरों का मतलब कि शोषण हो रहा है। जो रोज कमाता खाता है, रिक्शा चालक हो, टेम्पो चालक हो, उसको नुकसान है। पूरी तरह बस बंद है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। यहाँ का मुख्य बस लाइफलाइन है। बस बंद होने से लाइफलाइन पूरी तरह बंद हो चुकी है। और नक्सलियों के इस बंद का खूंटी, बुंडू और तमाड़ में भी मिला जुला असर दिख रहा है। यात्री वाहन, निजी संस्थान और हाईवे पर काफी कम गाड़ियां चल रही हैं। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के बल सड़कों पर गश्ती लगा रहे हैं। सुरक्षा बल नक्सलियों के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। एसपी मामले पर खुद नजर रखे हुए हैं। हालांकि लोग एहतियातन घरों से नहीं निकल रहे हैं। भाकपा माओवादियों के बंद के मद्देनजर पुलिस सतर्क एवं चौकस है। जहां पर उनके कंसंट्रेशन की सूचना है, वहां पे हमारी पुलिस सीएपीएफ के साथ संयुक्त छापामारी कर रही है, झारखंड जगुआर के साथ। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो एनएच है, एसएच है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है, उसको। और लातेहार से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लातेहार में एक किराना स्टोर गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सदर थाना के नावरंग चौक की एक घटना है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। लातेहार की तस्वीरें जहां किराना स्टोर के गोदाम में भीषण आग लगी है और इस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सदर थाना के नावरंग चौक की ये घटना है। और रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के नया टोली में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम डब्लू मुंडा था और उसकी हत्या चाकू मारकर की गई।
शव को पुलिस ने बस्ती से ही बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवक जन्मदिन पार्टी में घर से बाहर गया था, लेकिन देर रात नहीं लौटा। सुबह उसका शव मिला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बबलू मुन्ना था और उसका उम्र होगा 25-26 साल के, और रात में बर्थडे पार्टी किया था, और बस उसके बाद हम लोगों को कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो शव हम लोग के घर के बस्ती के अंदर मिला, गली में। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज संसद में गोड्डा सहित संथाल के 3 जिले में बैंक लोन की समस्याओं पर सवाल खड़े किए। इसके जवाब में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे पहले लोन के लिए डिमांड पैदा करना होगा। दुमका का, पाकुड़ का, साहबगंज का, इस देश में जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 3 जिले पाकुड़, गोड्डा और दुमका, जो मेरा लोकसभा है, उसके बारे में यह प्रश्न है कि वहां ऋण के हालात कैसे हैं, लोन कैसे दिया जा रहा है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो कैसे दिया जा रहा है। क्योंकि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं, संथाल पढ़ना के लिए और मेरे लोकसभा खासकर गोड्डा के लिए कौन सा स्पेसिफिक योजना बनाएंगे जिससे बैंकों की सुविधा उनको मिल पाए। तो हमारी तरफ से पूरा बल है, जोर है कि कैसे अलग अलग योजनाओं से वहाँ लोन ज्यादा दिए जाए, ये CD रेशियो करेक्ट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक पूरा इकोसिस्टम और डिमांड नहीं जनरेट करें, जबरदस्ती लोन किसी को नहीं दिया जा सकता है। डिमांड आएगी, योजनाएं आएंगी और कार्यक्रम आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बड़े रूप में वृद्धि होगी लोन्स की भी, और अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। इधर कोडरमा में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और कोडरमा सांसद रविंद्र राय पर जमकर हमला बोला। दरअसल बाबूलाल मरांडी सतगावा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी सदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और हमेशा भी आगे लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार उन्हें जेल में क्यों न डाल दे। उन्होंने कहा कि 2019 में उनकी ही सरकार बनेगी। हमने तो जांच भी कर, हमने कहा कि रविंद्र राय जी, अगर आपकी सरकार जांच नहीं कराएगी तो 2019 में हमारी सरकार बनेगी, तो हम जांच करके उनको दिखा देंगे कि वो हस्ताक्षर किसका है, लिखावट किसका है, हम जांच करके बता देंगे। और मिशन 2019 की तैयारी को लेकर कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह 5 अगस्त से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस भवन में मोर्चा संगठन के साथ बैठक के साथ साथ आरपीएन सिंह जिलाध्यक्षों और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। 8 अगस्त को आरपीएन सिंह जमशेदपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक लेंगे। इसके अलावा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की भी रूपरेखा आरपीएन सिंह तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी के झारखंड दौरे की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि संगठन के कामकाज की समीक्षा होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। 5 दिनों का दौरा है प्रभारी जी का, आरपीएन सिंह जी का। उसमें कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला तो ये है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है, और उस दिन को जो है कांग्रेस जो है एक पखवाड़ा आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में यहाँ मनाएगी, और वो दिन क्रांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो सभी जिला और प्रखंडों में आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और रांची के मेयर आशा लकड़ा ने मोरहाबादी स्थित विभिन्न पार्कों का दौरा किया। दरअसल पार्कों में ओपन जिम लगवाने के उद्देश्य से उन्होंने चिल्ड्रन पार्क और हरमू पार्क का साइड निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों में सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। आपको बता दें कि पिछले दिनों मेयर आशा लकड़ा ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात के दौरान रांची नगर निगम क्षेत्र में पार्कों के विकास को लेकर बातचीत की थी और पार्कों में ओपन जिम बनाने और सौंदर्यीकरण की मांग की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी थी। और अब खबर जमशेदपुर से, जहां की खबर देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप अपने बच्चों को स्कूल वैन में अकेले भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। इस रिपोर्ट में देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गिनते गिनते थक जाएंगे आप, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी इस शख्स के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। लोगों ने आगे भी इसकी ऐसी ही पिटाई की जब तक कि ये थाने नहीं पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है कि ये लोग बिना सांस लिए दे दनादन पीटते चले जा रहे हैं।
तो जान लीजिए कि मार खा रहा ये शख्स एक ड्राइवर है जो स्कूल के लिए वैन चलाता है। तो फिर इसका गुनाह क्या है? इसका जवाब आप सबको चौंका देने वाला है, हर अभिभावक की आंखें खोलने वाला है, क्योंकि इस ड्राइवर ने ऐसी गंदगी हरकत की है कि अपने बच्चों को गाड़ी से स्कूल भेजने से पहले आपसे हट जाएं। क्योंकि बात बच्चों की सुरक्षा की है। जमशेदपुर में विष्णुपुर के धातकीडीह का ये दरिंदा ड्राइवर अपनी ही गाड़ी में 6ठी क्लास की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। गाड़ी में अपने पास बिठाकर छेड़छाड़ कर रहा था। वो तो भला हो मोहल्ले की महिलाओं का, जिन्होंने सामने के घर की छत से इस दरिंदे की करतूत देख ली और सबूत के तौर पर वीडियो बना दिया, और फिर ये ड्राइवर सलाखों के पीछे पहुंच गया। हम उसमें FIR करके उसका जांच करा रहे हैं। ड्राइवर अरेस्ट हो जी। कितना उम्र होगा ड्राइवर को? लगभग 50 साल के आसपास है। पकड़े जाने पर ड्राइवर की पिटाई और जेल तो अपनी जगह है, लेकिन जिस वैन के ड्राइवर पर भरोसा करके आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो भरोसे के लायक है भी या नहीं, ये सुनिश्चित करना आप सभी अभिभावकों की पहली जिम्मेदारी है, ताकि आपके सपने और बच्चों को कोई आंच ना आए। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। स्कूल वैन से जाने में स्कूली छात्राओं को डर सताने लगा है। बच्चियां अपने अभिभावक के साथ ही स्कूल जाना सुरक्षित समझती हैं। अभिभावकों का भी मानना है कि जब वे अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं तो यही समझते हैं कि बच्चे उनकी गाड़ी में सुरक्षित है, लेकिन ऐसी घटना के बाद हर किसी का डरना जरूरी है। कभी कभी डर भी लग जाता है कि कोई गिरता भी है, तो पापा के साथ जाते हैं तो सेफ्टी भी है, और कभी कभी लेट हो जाता है तो वैन ट्यूशन के लिए भी लेट हो जाते हैं। लड़की लोग जो छोटी है, कुछ बोल नहीं पाती है घर में, वो लोग थोड़ा ज़्यादा डरती है कि हाँ हम लोग मतलब जो अंदर से वो लोग को ब्लैकमेल किया जाता है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही डरती है। बच्ची के लिए तो बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो बच्चे बहुत दिन तक डरे सहमे से रहते हैं और दूसरे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, इसलिए अभी ये सब घटनाओं को सुनने से और ज़्यादा मन में डर हो जाता है। और अब रांची से पासपोर्ट बनाना आसान हो गया है। जिला प्रशासन ने एक ऐसी पहल की है जिससे पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो पासपोर्ट आवेदकों को थाने के चक्कर लगाने होते थे वो अब नहीं होंगे। क्या है प्रशासन की यह पहल, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप राजधानी रांची से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बेशक आपके लिए खुशखबरी है। आमतौर पर ये समस्याएं देखी गई है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करना जितना आसान होता है, उससे बड़ी समस्या पुलिस वेरिफिकेशन की होती है। कई बार तो पासपोर्ट आवेदक वेरिफिकेशन के इंतजार में ही रह जाते हैं। ऐसी तमाम समस्याओं का रास्ता जिला प्रशासन ने निकाल लिया है, या यूं कहें कि पासपोर्ट बनाना रांची में अब आसान हो गया है। राजधानी में पासपोर्ट बनाना अब काफी आसान हो गया है। आवेदकों को अब नहीं काटने होंगे थाने के चक्कर। जिला प्रशासन ने की ऑनलाइन वेरिफिकेशन की व्यवस्था। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप से पुलिस वेरिफिकेशन का काम हुआ आसान। ऐप से पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट होगा खत्म। घर बैठे ही पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे पासपोर्ट आवेदक। बरियातू, डोरंडा, सदर, कोतवाली और अड़गोड़ा थाना में ये व्यवस्था लागू। थाना प्रभारियों को पासपोर्ट फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय। जो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो डिले होता था, दूसरा हमें कागज़ की बचत की है, और तीसरा जो ऑफिसर्स पे एलिगेशन आता है कि ये मनमर्जी से कहीं भी बुलाते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। जिला प्रशासन की पहल के बाद पासपोर्ट पदाधिकारी भी कहते हैं कि इस ऐप से वेरिफिकेशन का रास्ता आसान होने के साथ इस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। जो भी समय लग रहा था वो घट के 15 से 20% रह जाएगा, क्योंकि बाकी का ट्रेवल टाइम था, बाकी का जो है ना वो प्रोसीजरल टाइम था। अब ये प्रोसीजरल टाइम इसमें बिल्कुल जीरो हो गया है। जिला प्रशासन की इस पहल से पासपोर्ट आवेदकों को लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही एम पासपोर्ट ऐप पर्यावरण की दृष्टिकोण से लाभकारी भी है। ऐप से पेपरलेस कल्चर की शुरुआत होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगा। मनोज, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा के मैगामा में विकास के नाम पर अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ खूब छल किया। ग्रामीण जब इसका जवाब मांगते हैं तो जिम्मेवारी संभालने वाले जनाब बड़े सलीके से ग्रामीणों को विकास का पाठ पढ़ा देते हैं।
खुले मैदान में उजले रंग की इस गाड़ी को देख रहे हैं ना आप, महागामा के बीडीओ साहब की है। शायद चौर में फंस गए हैं या फिर प्रखंड में विकास का मुआयना कर रहे हैं, पर शायद गाड़ी का ड्राइवर भटका हुआ दिख रहा है। साहब को बोलेरो की खिड़की से रास्ता ही नहीं दिख रहा। अब रास्ता रहेगा तभी तो बीडीओ साहब को दिखेगा। तो सहारा पगडंडियों का मिला जो आम लोगों ने बना रखा है। खेतों से होते हुए विक्रमपुर गांव में सब ऐसे ही पहुंचते हैं। लोगों ने सहूलियत के हिसाब से पगडंडियां तो बना ली है, पर जिन्हें गांव पहुंचने के लिए सड़क बनाना था वे शायद सोए हुए हैं। आश्वासन दे के जाता है सर, एक बार हमको मौका दीजिए, हम मौका दीजिए आपको, हम यही बनवा देंगे। कुछ नहीं करता है, फिर एक बार आता है इलेक्शन के टाइम में, फिर पता है नहीं वो 5 साल के बाद ही फिर यहाँ आता है। सड़क के लिए तरस रहे इन लोगों की तो सुन लिया आपने, अब जरा यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी जान लीजिए। गांव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तो कर दी गई है, पर मौसम के मिजाज से ये एम्बुलेंस स्टार्ट होती है। अब ग्रामीण अगर बरसात में बीमार हो जाएं, तो एम्बुलेंस चलवाने के लिए सामान्य मौसम का इंतजार करना पड़ता है। विकास को लेकर विधायक बाबू की दलील भी अजीब है। कहते हैं उनकी यहाँ नहीं सुनी जाती है। यही जानता हूँ कि कुछ IAS अफसर जो अभी नए नए ज्वाइन किए हुए हैं, कानून को ज्यादा पालन करने के चक्कर में विकास को बाधित कर देते हैं। गांव की समस्याएं ग्रामीण विकास विभाग के भवन में भी दस्तक देती रहती है, पर विभाग जिम्मेदारियों का पल्ला ग्राम सभा पर फेंक देता है। ग्राम सभा अपने गांव के लिए योजना चुन सकती है और उस आलोक में नरेगा अथवा अन्य विभाग से भी सड़क का निर्माण कराया जा सकता है। जिम्मेदारों की जुबानी तो सुन लिया आपने, सभी मानो पल्ला झाड़ रहे हैं। गांव वाले इनकी दोहरी बातों को बखूबी समझने लगे हैं, पर इसे मजबूरी कहिए या आस, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होने का ये इंतजार करते ही रहते हैं। अजीत कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर। नमस्कार।